चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 7 की। उम्मीद है कि इससे पहले के सब लेक्चर आपने पढ़ लिए होंगे और उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिलहाल हम शुरुआत करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12.7 से। एक बार अपनी बुक में भी इस एग्जाम्पल के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है एग्जाम्पल 12.7, नीचे उसकी फिगर दे रखी है। इस फिगर में एक गड़बड़ी है, एक फॉल्ट है बहुत बड़ा। ये देखिए, करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये एरो बना हुआ आप देख रहे होंगे, इसकी डायरेक्शन सही है, इसकी भी डायरेक्शन सही है, इसकी भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा एरो बना हुआ है। डायरेक्शन करंट की इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा एरो बना रखा है जो कि गलत है। तो ऐसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं किताब के अंदर। फिलहाल मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ये जो इलेक्ट्रिक लैंप आप यहाँ पे लगा हुआ देख रहे हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, और एक कंडक्टर भी लगा हुआ है जो कितने ओम का है, 4 ओम का, ठीक है। रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ये जो बैटरी लगी है ये कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो निकालना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें सर्किट का निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो सीरीज में हैं या फिर पैरेलल में। ये भी एक रजिस्टर है और ये भी एक रजिस्टर है। मैंने आपको बता रखा है कि बल्ब, पंखा, कूलर, हीटर कुछ भी लगाओगे तो वो एक रजिस्टर का काम करेगा, उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। पहले हमें ये देखना होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देखो, जो करंट इधर से जाएगा वही इसमें जाएगा और वही उसमें जाएगा, क्योंकि करंट के जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। तो जब दोनों के अंदर सेम करंट जाएगा तो हम समझ गए, इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमने पिछला जो लेक्चर था 7 से पहले उसमें पढ़ा था कि जब सेम करंट सबके अंदर जाता है तो उस कॉम्बिनेशन को क्या क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो कि 2 या 3 रजिस्टर इस तरीके से लगे हुए हैं तो सबके अंदर एक ही करंट जाएगा, क्योंकि करंट के पास जाने के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो क्योंकि इनमें सेम करंट जा रहा है इसलिए ये दोनों किस में है, सीरीज में। और जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सर्किट का तो इन दोनों को सिर्फ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हम जानते हैं कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऐसे ही निकलता है, R1 प्लस R2। अगर एक और बल्ब यहाँ पे लगा होता तो लिख देते R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अभी R1 की जगह क्या आ जाएगा, 4, और R2 की जगह आ जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा, 24 ओम। इस तरह से पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, बी पार्ट। द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द करंट थ्रू द सर्किट I इज इक्वल टू V अपॉन R। करंट निकालने का यही फॉर्मूला होता है, बहुत लंबे समय से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V की जगह, क्योंकि पूरे सर्किट का करंट निकालना है तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। और R भी हमें पूरे सर्किट का ही लेना पड़ेगा। तो इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल रखा है वो कितना है, 24, ठीक है। उसके बाद 6 1 जा और 6 4 जा, तो कितना आ गया, 1/4। अब 1 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पियर। पार्ट बी भी खत्म हो चुका है। अब आ जाओ पार्ट सी पर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैंप का और कंडक्टर का, दोनों का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सबके अंदर सेम जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है। तो पहले हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और हम ये भी दिखाएंगे कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिलाकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। ये हम पिछले लेक्चर में भी दिखा चुके हैं। तो जो बच्चे सीक्वेंस से लेक्चर पढ़ते हैं, 7वें से पहले छठा पढ़ेंगे, छठे से पहले 5वां पढ़ेंगे, उनको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। और जो सीधे इसमें पहुंच गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो मैं सी पार्ट करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग।
तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कंडक्टर। पहले हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और यही जो फार्मूला है ना इसी को इस्तेमाल करेंगे V इज इक्वल टू आई आर लगाकर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट जा रहा है, जितना पूरे सर्किट में जा रहा होगा उतना ही इसके अंदर भी जाएगा, क्योंकि सीरीज में सबके अंदर सेम करंट जाता है। तो या तो टोटल करंट हमने कितना निकाल रखा है 0.25, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो मैं ये वाला लूंगा, ये ज़्यादा इजी है, 1/4। और ये जो R है ना, R की जगह इसका रेजिस्टेंस रख देंगे 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 वोल्ट। तो ये जो कंडक्टर है ना, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट आ गया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो अगर 1 वोल्ट इसका है तो उसका कितना निकल कर आएगा, 5 वोल्ट निकल कर आएगा। तभी तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम उसका निकाल के देखते हैं। इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखते रहिए, पूरा सवाल मैं अभी रिवाइज भी करवाऊंगा। अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम लैंप, 20 ओम का जो लैंप है ना उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो वैसे तो हमने पहले ही समझ लिया कि इसका 5 वोल्ट निकल कर आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो आई की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1/4। आई की जगह पर आप देखिए 0.25 भी रख सकते हैं, 1/4 भी रख सकते हैं। मैं ये वाला इसलिए रखता हूँ ना, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और आर की जगह लैंप का रेजिस्टेंस कितना है 20। ठीक है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मत रख देना, लैंप का रेजिस्टेंस लिखना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तुम किसका निकाल रहे हो, लैंप का निकाल रहे हो। तो रेजिस्टेंस भी किसका लिखा जाएगा, लैंप का लिखा जाएगा। 4 से 5 टाइम कैंसिल, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। हमें तो पहले से ही पता था कि 5 ही वोल्ट आएगा। अब 5 वोल्ट इसका आया और 1 वोल्ट इसका आया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से देखते हैं पूरे सवाल को। तो हमें ये एक सर्किट दिया हुआ था, इस सर्किट में एक कंडक्टर लगा हुआ था, एक बल्ब लगा हुआ था, एमीटर की वो सब चीज़ें लगी हुई थी। सबसे पहले हमें ये पता लगाना था कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनके अंदर सेम करंट फ्लो होगा। सीरीज वालों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करके कितना आ गया 24 ओम। इसके बाद सेकेंड पार्ट में द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो क्योंकि पूरे सर्किट का करंट निकालना है तो पूरे सर्किट का ही पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा और पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस लिया जाएगा। करंट निकालने का फार्मूला लगाया, I इज इक्वल टू V/R। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम रख दिया। सॉल्व करके करंट आया 0.25 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। फिर हमें ये पता लगाना था कि कंडक्टर का और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर। आई की जगह जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो रख दिया, आर की जगह रेजिस्टेंस रख दिया, कट के 1 वोल्ट आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले का कट के कितना आ गया था, 5 वोल्ट आ गया था, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से एक अच्छा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो लाइक करना ना भूला करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर। इसके बाद क्वेश्चंस आ गए हमारे उस पेज पर। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 2, ठीक है, तो इनको अभी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक डायग्राम बनाना है हमें जिसके अंदर 2 वोल्ट की कितनी सेल लगी हुई होंगी, 3 सेल, और 3 सेल मिलकर क्या बना देंगे, बैटरी बना देंगे। ठीक है, तो 2 वोल्ट की 3 सेल लगेंगी, 5 ओम का रजिस्टर लगेगा, 8 ओम का रजिस्टर लगेगा, 12 ओम का रजिस्टर लगेगा, एक प्लग की लगेगी, और ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो हम बना देते हैं, इसका सर्किट आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या लगेगा इसके अंदर, 2 वोल्ट की सेल लगेंगी, कितनी, 3, 5 ओम का रजिस्टर लगेगा, 8 ओम का लगेगा, 12 ओम का लगेगा, 3 रजिस्टर लगेंगे, एक प्लग की लगेगी, और सब के सब किस में कनेक्ट किए जाएंगे, सीरीज में। तो मैं सर्किट बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैंने ना यहाँ पे ये तैयार कर दिया है। अभी हमें देखो क्या क्या लगाना है।
हमें लगाना है बैटरी लगानी है जिसके अंदर 3 सेल हैं और 2-2 वोल्ट की हर एक सेल है। तो बैटरी यहाँ पे लगेगी, 2-2 वोल्ट की 3 सेल हमने यहाँ पे लगा दी है, इधर प्लस और इधर माइनस। अब 2-2 वोल्ट की 3 सेल है तो बैटरी कितने वोल्ट की हो जाएगी, 6 वोल्ट की, ठीक है। उसके बाद 5 ओम का रजिस्टर, 8 ओम का रजिस्टर, 12 ओम का रजिस्टर और एक प्लग की, सबके सब इसमें होंगे सीरीज में। तो 5 ओम का रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे करके, और कितने का लगाना है, 8 ओम का रजिस्टर यहाँ पे बीच में लग जाता है और 12 ओम का रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं और इनके ऊपर लिख भी देते हैं 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ठीक है। और क्या लगाना है, प्लग की लगानी है, ये हो गई प्लग की, और क्योंकि ये ऑन है तो इसलिए करंट का फ्लो हो जाएगा शुरू। तो इस तरह से हमने सर्किट डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और इससे ज़्यादा हमें सवाल में कुछ नहीं करना। सवाल पूरा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलिए घर, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लेते हैं क्या सवाल है। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का जो सर्किट है ना उसे रीड्रॉ करो। तो क्वेश्चन 1 का सर्किट एक बार देख लो जरा क्या था। ये था क्वेश्चन 1 का सर्किट, इसे हमें रीड्रॉ करना है, मतलब अगले पेज पर इसे दोबारा से बनाना है। तो बना लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सर्किट था उसे मैंने यहाँ पे दोबारा से रीड्रॉ कर दिया है। आगे देखिए क्या लिखा है, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स। इन रजिस्टर्स के अंदर जाने वाला जो करंट है उसको मेजर करने के लिए एक एमीटर पुट करना है। ये देखो ये लिखा, पुटिंग इन एन एमीटर, एक एमीटर पुट करना है। तो एमीटर इस पूरे में जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा सकते हो, क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट का फ्लो होगा। तो मैं यहाँ पर एमीटर को प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। एमीटर जब लगाते हैं तो जिधर से उसमें करंट आता है उधर प्लस लगाते हैं और दूसरी साइड माइनस लगाते हैं। एमीटर लगा दिया, और क्या लगाना है, एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम का जो रजिस्टर है वो ये वाला है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर कभी भी एमीटर की तरह से नहीं लगाया जाता, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। तो 12 ओम वाले का अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो उसके लिए वोल्ट मीटर यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। बस यही लगाना था। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग बताओ कितनी है, एंड द वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बताओ कितनी है। तो दोनों की रीडिंग निकालने के लिए हम, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे, हम मैथमेटिक्स का मदद लेंगे। मैथमेटिक्स में जो करंट का फार्मूला होता है I=V/R, इसको लगाकर एमीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें ये फार्मूला लगाकर एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है तो सबसे पहले हमें पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एमीटर के अंदर जो करंट आ रहा होगा वो पूरे सर्किट का ही तो आ रहा होगा। तो अगर आप पूरे सर्किट का करंट निकालना चाहते हैं तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपके पास होना चाहिए। पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर होता है और ये कितना है, 6 वोल्ट। और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, उसके लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो उसको निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि सबके अंदर एक ही करंट जा रहा है तो इसका मतलब ये सब सीरीज में है, और सीरीज वालों का टोटल रेजिस्टेंस निकलता है ऐसे, R1 प्लस R2 और प्लस R3 से। इन तीनों के अंदर सेम करंट जाएगा, क्योंकि करंट के पास जाने का दूसरा रास्ता है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि तीनों में सेम करंट जाएगा इसलिए ये तीनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है। ये हम पिछले लेक्चर से लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। R1 की जगह 5 आ जाएगा, R2 की जगह 8 और R3 की जगह 12, ठीक है। 12 प्लस 8 20 और 5 कितना हो गया, 25 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 25 ओम आ गया। अब हमें एमीटर की रीडिंग निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, I=V/R। यहाँ पे V की जगह पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और R की जगह पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि करंट भी तो पूरे सर्किट का ही निकल रहा है। तो V की जगह पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और R की जगह 25। अब 6 को 25 से डिवाइड कर देते हैं,
तो डिवाइड करने के बाद आ गया 0.24 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.24 एम्पियर होगा। इसका मतलब एमीटर की जो रीडिंग होगी वो 0.24 एम्पियर होगी। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.24 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा सवाल का एक पार्ट पूरा हुआ। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ एमीटर। अब किसकी रीडिंग निकालनी है? वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर सिर्फ 12 ओम वाले पे लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 ओम वाले का ही सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। फार्मूला यही काम करेगा। ये फार्मूला इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई निकालोगे तो ये फार्मूला लगेगा, वी निकालोगे तो ये फार्मूला लगेगा, आर निकालोगे तो ये फार्मूला लगेगा। तो अभी हमें क्या निकालना है? वी निकालना है। तो लिखेंगे नाउ। तो पहले तो मैंने ये लिख दिया रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ बड़ी सावधानी से देखना पड़ेगा I की जगह क्या रखेंगे और R की जगह क्या रखेंगे। तो 12 ओम वाले में उतना ही करंट जाएगा जितना पूरे सर्किट के अंदर जा रहा है, और पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है? 0.24। या तो ये वाला रख दो या फिर ये वाला रख दो। ठीक है, कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैं ये वाला रख देता हूँ हमेशा की तरह से, ये मुझे ईजी लगता है। ठीक है, इनटू आर की जगह रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ किसका लिया जाएगा? 12 ओम वाले का लिया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं? 12 ओम वाले का। फिर से इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए। करंट तो रखा था पूरे सर्किट का, क्योंकि जो करंट पूरे सर्किट में जा रहा है वही 12 ओम वाले में भी जाएगा, क्योंकि सब में एक ही करंट जाता है, इसलिए करंट तो आगे पूरे सर्किट का। लेकिन रेजिस्टेंस रखा जाएगा सिर्फ इसका, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस बार इजी नहीं पड़ा, इस बार इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 0.24 आ जाएगा और इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 2.88 वोल्ट आ गया। इसका मतलब इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? 2.88 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि अगर हम इस वाले में भी वोल्ट मीटर लगा देते, क्वेश्चन में नहीं कहा है लेकिन अगर हम इसमें लगा देते और इसमें भी लगा देते, फिर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करके कितना आ जाता? 6 वोल्ट के इक्वल आ जाता। ये मैं तुम्हें अगले पेज पर दिखा देता हूँ। वैसे हमारा सवाल यहीं तक ही था और ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से समझते हैं पूरे क्वेश्चन को। अच्छा सवाल था। तो पहले तो ये कहा गया था कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, तो हमने रीड्रॉ कर दिया था। थोड़े से बदलाव करने थे। एक एमीटर लगाना था पूरे सर्किट का करंट मेजर करने के लिए, और 12 ओम वाला जो था उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाना था। हम ये जानते हैं कि एमीटर तो सीरीज में लग जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में। तो जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर को लगा दिया। अब अगर हमें इनकी रीडिंग चाहिए, पहले हमने एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए क्या किया? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला। पूरे सर्किट का क्यों निकाला? क्योंकि करंट भी तो पूरे सर्किट का ही चाहिए। रेजिस्टेंस निकल गया। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये रख दिया यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर फार्मूला लगा के पूरे सर्किट का करंट आ गया। फिर 12 ओम वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला ये तुमने अभी अभी देखा ही है। ठीक है, अब मैं अगले पेज पर तुम्हें इन दोनों का भी निकाल के दिखाता हूँ और फिर प्लस करके दिखाऊंगा तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। ये काम हम अगले पेज पर करेंगे। फिलहाल हमारा सवाल पूरा हो चुका है। ठीक है, तो वैसे तो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जैसे अभी हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 2.88 वोल्ट आया, इसे मैं V1 कह देता हूँ और इन दोनों का और तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि इसको V2 बोल देंगे और इसको हम बोल देंगे V3। तो पहले मैं V2 निकालता हूँ। V1 यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, V2 के लिए देखिए क्या होगा। तो V2 को निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है, V इज इक्वल टू आई आर वाला, आई आर, लेकिन I तो सेम रहता है सीरीज के अंदर, रेजिस्टेंस में 2 लग जाएगा। ठीक है, और पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है जो सबके अंदर जा रहा है निकलते हुए, वो करंट कितना है? 0.24। और R2 जिस रेजिस्टेंस का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये आ गया 1.92 वोल्ट। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमने ये लगा दिया है क्या? वोल्ट मीटर।
इसकी भी रीडिंग देख लेते हैं कितनी आएगी। V3 फार्मूला IR3, I के लिए 0.24 और R3 के लिए, R3 कितना है 5 इंटू 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 1.20 वोल्ट। अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों मिलाकर सर्किट के पूरे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो V1 था ये 2.88 और V2 कितना था 1.92 और V3 कितना है 1.20। इनको मैं प्लस कर देता हूँ। 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 8 और 2 10 और 9 19 और 0 2 कैरी, ये 6 आ गया इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो वैसे तो ये काम हमें नहीं करना था, हमारा तो सवाल पीछे ही पूरा हो चुका था। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इन तीनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालकर चेक किया कि क्या वो टोटल के इक्वल आ रहा है। तो बिल्कुल आ रहा है। और इससे पहला जो लेक्चर था लेक्चर 5, वहाँ पे भी हमने जब डेरिवेशन किया था तो हमने बोला था कि सीरीज़ में सारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलाकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रजिस्टर्स इन पैरेलल, और इसे मैं इस लेक्चर में करवाना नहीं चाहता, इसे मैं करवाऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक तुम यहाँ तक की बढ़िया से स्टडी कर लेना, ठीक है। सब चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका अगले लेक्चर में ही हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।